जय माता दी दोस्तों पूर्णिमा तिथि पर किया गया स्नान, दान, धर्म, कर्म, पूजा पाठ हमारे जीवन में देवी देवताओं की कृपा दिलाती है। वहीं पर हमारे पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन किया गया दान हमारे जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि करता है और हमारे जीवन में जब पुण्यों की वृद्धि होती है तो जीवन से दुखों का भी नाश होता है। इसीलिए पूर्णिमा तिथि का शास्त्रों में बहुत ही बड़ा महत्व है। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि पर वट पूर्णिमा व्रत का अनुष्ठान भी किया जाता है, जिसमें सभी महिलाएं जैसे कि वट सावित्री का व्रत होता है उसी तरह से पूजा की विधियों को संपन्न करते हुए इसका व्रत उपवास भी करती हैं। पवित्र नदियों में स्नान करना, वहाँ पर सूर्य भगवान को जल समर्पित करना और साथ ही दान पुण्य करना बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना जाता है। आज के दिन सत्य व्रत का पालन भी किया जाता है। जो लोग प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान श्री सत्यनारायण के निमित्त व्रत अनुष्ठान करते हैं 29 तारीख को ही करेंगे। जैसे कि इस बार की पूर्णिमा एक ही दिन की ही प्राप्त हो रही है, यानी कि व्रत की पूर्णिमा हो या स्नान दान की हो, दोनों पूर्णिमा तिथि एक ही दिन हम सभी को प्राप्त हो रही है। तो इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि बड़े भाव से प्राप्त हो रही है। सोमवार का दिन है। भगवान शिव की आराधना आज के दिन जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर सफ़ेद वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, जैसे दूध, दही, शक्कर और कपूर से आरती, घी की बत्ती आदि और अखंडित चावल 108 की संख्या में भगवान शिव पर समर्पित किए जाते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्या में दीपों का चयन करते हुए 32 पूर्णिमा पर 32 दियों का दान भी किया जाता है और उद्यापन की विधियों को संपन्न किया जाता है। पूर्णिमा का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को एक बात ध्यान रखना है कि पूर्णिमा के व्रत में कभी भी नमक का सेवन नहीं किया जाता है। फलाहारी रह करके ही हम व्रत को धारण करते हैं और पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा का पूजन करना विशेष रूप से जाना जाता है। पूर्णिमा तिथि पर खीर प्रसाद जरूर से बनाना चाहिए। खीर बना करके माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, उसके बाद पूरे परिवार में बांट करके उस खीर प्रसाद को खाना चाहिए। इससे परिवार में सामंजस्य बढ़ता है, आपसी प्रेम भाव भी बढ़ता है। तो आज के दिन पवित्र नदियों में सभी भक्त स्नान के लिए जाते हैं। यदि आप नहीं जा सकते हैं, अपने घर के नहाने के जल में पवित्र नदियों का जल, गंगा जल यदि आपके घर में है तो उसे डाल करके स्नान करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर समर्पित करें। जिन एक ही तिथि ऐसी है जिस दिन सूर्य भगवान की और चंद्रमा की दोनों की पूजा एक दिन एक तिथि पर की जाती है, वो पूर्णिमा तिथि ही जानी जाती है। ऐसे में पूर्णिमा तिथि का शास्त्रों में बहुत ही बड़ा महत्व है। आज का चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं उन्हें चंद्रमा का पूजन जरूर से करना चाहिए। बिना चंद्र पूजन के ये व्रत अधूरा माना जाता है। उसके बाद ही जाकर के अपने व्रत का पालन करें। पूर्णिमा का व्रत करने से हमारे संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं दूर होती हैं। जैसे यदि आपको संतान नहीं है तो भगवान की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होती है। यदि संतान है, उनका मन भ्रमित हो रहा है तो उनका मन भी कंट्रोल होता है। दान पुण्य में जैसे कि अनाज का दान करना चाहिए और साथ में सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, जिनमें कि चावल, चीनी, दूध, दही। शिवालय या देवालय जाकर के इन वस्तुओं का दान करें। पूर्णिमा पे किया गया जो भी दान है वो किसी पंडित पुरोहित को ही दें। ज़रूरतमंद को दान पूर्णिमा तिथि पर जो किया जाता है नहीं दिया जाता है। 2 ही तिथियां हैं, जैसे कि एकादशी और पूर्णिमा। इन 2 तिथियों पर जो भी हम दान की सामग्री निकालते हैं उसे हमें ब्राह्मण को ही देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के पूर्णिमा तिथि शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मानी जाती है। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, धर्म, कर्म, दीप दान, सभी तरह की चीज़ें पुण्यों की वृद्धि करती हैं। उन सभी को आज के दिन यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन पर देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तिथि की यदि शुरुआत की बात की जाए तो 28 तारीख की मध्य रात्रि यानी 29 को 3:06 पर पूर्णिमा तिथि लग रही है, जो कि 30 तारीख की सुबह में 5:06 पर समाप्त हो जा रही है। ऐसे में उदया तिथि का मान लेते हुए साल 2026 में
ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा का व्रत अनुष्ठान, दान पुण्य, स्नान दान सभी धर्म कर्म पूजा पाठ 29 तारीख को ही किया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।